हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। से पहले आपने नस्ट हीट थ्योरम और गिब्स एल्मोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ा, तो अब देख लीजिएगा थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं साइंटिस्ट के, और उन्हीं स्टेटमेंट्स को ही कहा जाता है थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। और इन दो एक से अधिक जो स्टेटमेंट्स उनमें से जो बेस्ट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट जो दिया प्लांक ने दिया, प्लांक स्टेटमेंट कहलाया, और ये जो है नस्ट हीट थ्योरम को लेकर के इन्होंने दिया। तो आप लोग नस्ट हीट थ्योरम को एक बार फिर से जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसको यहाँ पर मैं फिर लिख रहा हूं। लिखा हुआ है डेल्टा सीपी, यानी कि टेम्परेचर जीरो की ओर टेंड होता है, तो डेल्टा सीपी क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा सीपी का यहाँ पर हमने विस्तार लिख दिया है, यानी कि डेल्टा सीपी क्या है, प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटीज और माइनस रिएक्टेंट्स की हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस जो होता है वो होता है डेल्टा सीपी। तो नस्ट ने क्या बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो की ओर टेंड होता है, जीरो की ओर जाता है, उसी तरह से प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटीज और रिएक्टेंट्स की हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस भी जीरो की ओर टेंड होता है। ये नस्ट हीट थ्योरम था। इसी तरह से एंट्रोपी चेंज भी जीरो की ओर प्रवृत्त होता है, ठीक है ना। ये मीन्स एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स भी जीरो होता है जैसे ही टेम्परेचर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जीरो की ओर जाता है, जीरो की ओर अग्रसर होता है, टेंड होता है, जाता है, राइट। तो ये तो नस्ट हीट थ्योरम था जो यहाँ पर दोनों स्टेट ये लिखे हुए हैं इक्वेशन, ठीक है। अब एक और होता है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर मीन्स परम शून्य ताप पर, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ की जो है वो हीट कैपेसिटी, किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी जीरो होती है। ये बात समझ में आ रही है। ये जो स्टेटमेंट है ये कि किसी भी पदार्थ की जो है एट परम शून्य ताप पर मीन्स एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी है वो जीरो होती है। यहां पर डेल्टा नहीं लिखा, यहां पर डेल्टा लिखा था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का डिफरेंस था, इसलिए डेल्टा लिखा था। यहां पर किसी भी सब्सटेंस के लिए है और वो जो है जीरो होती है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, ये वाला जो नस्ट हीट थ्योरम का जो ये इक्वेशन था, इसको भी हम लिख सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर मीन्स परम शून्य ताप पर किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी शून्य होती है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। तो इसके आधार पर जो है प्लांक ने एक स्टेटमेंट दिया, अब उसको आप नोट कर लीजिए। प्लांक का स्टेटमेंट ये है कि एंट्रोपी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है ना, एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर टेंड टू जीरो, यानी कि परम शून्य तापमान पर किसी भी ठोस सॉलिड अथवा लिक्विड की एंट्रोपी शून्य की ओर टेंड होती है, जीरो की ओर प्रवृत्त होती है। तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं प्लांक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट भी थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ही कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और वो क्या है वो बताया लुईस एंड रॉडॉल्फ ने। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन्होंने क्या कहा कि एवरी सब्सटेंस हैज फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी, बने कि किसी भी पदार्थ की, प्रत्येक पदार्थ की जो है पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, किसी भी सब्सटेंस की पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, बट एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी जीरो हो सकती है, जैसा कि एज सो बिकम इन द केस ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जैसा कि ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों में होता है। तो इनका मतलब ये था कि केवल जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उन्हीं की एंट्रोपी एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर जीरो होगी, सभी की नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है कि एवरी सब्सटेंस हैज पॉजिटिव फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी बट एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर एंट्रोपी में बिकम जीरो, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है, मान्य है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लांक ने कहा कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड की एंट्रोपी टेम्परेचर एब्सोल्यूट की
शून्य जीरो की ओर टेंड होने पर उसकी एंट्रोपी जीरो की ओर टेंड होती है, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो। ये प्लैंक स्टेटमेंट है। लुईस ने कहा कि ऐसा केवल प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में ही हो सकता है, सभी की जो है एब्सोल्यूट जीरो पर भी जीरो नहीं होती है। बात समझ में आ गई होगी कि तो ये स्टेटमेंट आपको समझना है लुईस स्टेटमेंट की, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जब होगा तभी उसकी एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ही जीरो होगी, ठीक है ना, सभी की जो है जीरो नहीं होगी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी जीरो नहीं होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, लिक्विड की या गैस की, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ओके।